मैं यहाँ कैसे पहुंची? मैं तो पापा करमू के घर थी। स्वीटी, मुझे खाला जान के घर जाना होगा क्योंकि चची जान तो मुझे रखने के लिए तैयार नहीं है। खाला जान, गुड्डी, गुड्डी कहाँ थी तुम? तुम्हें पता है हम तुम्हारे लिए कितने परेशान थे। कहाँ चली गई थी तुम? मैं भी बहुत उदास थी, आप लोग को याद कर करके रोती थी, लेकिन जब मैं आप लोग के घर आई आप लोग थे ही नहीं। तो रुक के हमारा इंतजार करना चाहिए था ना बेटा। किया तो था मगर। अच्छा, ये सब बातें हम बाद में करेंगे। ये बताओ कि तुम यहाँ तक कैसे आई हो? इशरत कहाँ हो भाई? इतनी देर हो गई, नाश्ता क्यों नहीं बनाया? जवाब क्यों नहीं? गुड्डी, खुदा ने हमारी सुन ली, हमारी गुड्डी वापस आ गई है। कहाँ थी तुम? करमू बाबा के घर थी मैं। उधर वो कच्ची आबादी है ना, उधर है उनका घर। वहां कैसे पहुंची? चची जान मुझे आप लोग के घर के बाहर छोड़कर चली गई थी, मगर आप लोग घर पर ही नहीं थे। मैंने लोगों से आसपास बहुत पूछा, लेकिन सबने मुझे डांट कर भगा दिया, तो फिर मैं वहां से बस चलती गई। तो हमारे घर का तो पता तुम्हें नहीं मालूम था, फिर यहाँ कैसे पहुंची? आप लोग के घर के पास एक पार्क है ना, उसका मुझे पता था, तो बस पूछते पूछते यहाँ आ गई। करमू कहाँ है अब? मालूम नहीं। बस भी करे जागी, अभी अभी आई है वो। सांस लेने दे, कुछ खाने दे। पुलिस वालों की तरह इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया आपने। हाँ हाँ, उसे अच्छा सा नाश्ता कराओ। देखो कितनी कमजोर लग रही है। मैं तो शुक्र अदा कर रहा हूँ खुदा का कि ये मिल गई, वरना मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाता। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। गुड्डी को ढूंढने में आपने कोई कसर नहीं छोड़ी, दिन रात एक कर दिया। मैं पता नहीं आपका एहसान का बदला कैसे उतारूंगी। एहसान की क्या बात है भाई, गुड्डी हमारी बेटियों की तरह है। क्यों भाई, हम इसका ख्याल नहीं रखेंगे तो कौन रखे? मुंह हाथ धो लो, उसके बाद मैं नाश्ता देती हूँ। तब तक हमजा और सोनी भी आ जाएंगे। चल। आप ही, आपको पता है गुड्डी वापस आ गई है? क्या बकवास है? वो कहाँ से आ गई यहाँ? पता नहीं, खुद ही आ गई, मामा ने बताया। चले ना, गुड्डी से मिलने चलते हैं।
तुम तो ऐसे खुश हो रहे हो जैसे तुम्हारी कोई खोई हुई सगी बहन घर वापस लौट गई है। अच्छा मामा आपको नाश्ते पे बुला रही है। जाओ, आती हूँ। तो जाकर मिलना ही पड़ेगा इस कुत्ते से। पापा कहाँ है? नाश्ते पर नहीं आए? अस्सलाम वालेकुम सोनी आपी, कैसी हैं? तुम? वाह, आखिर फाइनली तुम आ ही गए हमारे घर। सुनिए, कौन सा तरीका है बात करने का? मेहमान है वो हमारे घर। कौन सी मेहमान? मेहमान तो 1, 2 या 3 दिन के होते हैं। इसे तो अब यहीं रहना है हमारे साथ। तुमने फिर अपनी फजूल बातें शुरू कर दी ना। बेटा, इसकी बातों का बुरा नहीं बनाना, खाओ आप। नहीं खाला जान, सोनी तो आप ही है मेरी, मैं क्यों बुरा मानूंगी। अरे वाह गुड्डी, तुम तो मेरी सोच से भी ज्यादा चालाक निकली हो। मक्खन लगा रही हो मुझे, लेकिन तुम्हें बता दूं कि ये मक्खनबाजी मुझे पसंद नहीं है। नाश्ता करना है तो खामोशी से बैठ के करो, वरना अपने रूम में जाओ। नहीं करना मुझे नाश्ता वाश्ता, अपनी इस लाडली को खिलाया। गुड्डी, तुम जानती हो ना, हमेशा से इसका दिमाग तो आसमानों पे ही रहता है, गुस्से में रहती है। इसकी बातों का बुरा नहीं मनाना, जो कुछ भी इसने कहा है ना उसे इग्नोर कर देना। हाँ। अहमद, मुस्कान, नाश्ता कर लिया दोनों ने? जी, कर लिया। तुम दोनों के कपड़े निकाल कर मैंने कमरे में रख दिए, जाकर चेंज कर लो। क्यों, कहीं जाना है क्या? पापा के पास? ये समझ लो कि जहाँ जा रहे हैं वहां तुम्हारे पापा के लिए ही जा रहे हैं। पुलिस स्टेशन? कुटी की खाला के घर जा रहे हैं। मैं जहांगीर भाई की जाकर मिन्नत करूंगी कि वो तुम्हारे पापा पर रहम खाएं। अगर उन्होंने तुम्हारे पापा को माफ कर दिया ना, तो तुम्हारे पापा बहुत जल्द घर वापस आ जाएंगे। ठीक है, फिर मैं साथ जाऊंगा आपके। मैं भी आपके साथ जाऊंगी, मैं घर पर अकेली नहीं रुकूंगी। तुम दोनों को साथ ही लेकर जाऊंगी मैं। जाओ जल्दी से जाके तैयार हो जाओ। ठीक है, हम तैयार होते हैं। अच्छा सुनो, जी। एक बात तुम दोनों कान खोल कर सुन लो। गुड्डी की खाला के सामने तुम गुड्डी के बारे में कोई भी बात नहीं करोगे। खास तौर पे ये बात कि मैं गुड्डी से सारा दिन घर का काम करवाती थी और उसे मारती भी थी। ठीक है मामा, नहीं बताऊंगी किसी को भी। और तुम भी इस बात का ख्याल रखना है मत। सख्ती से बोल रही हूं मैं। जी। जाओ।